बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस तरह हम अपनी दीवार की पैमाइश करके मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगी हैं, या हमने कोई मकान या कमरा बनाना है तो हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक दीवार है, हम ये पहले मालूम करेंगे कि इस एक दीवार में कितनी ईंटें लगती हैं पैमाइश के ज़रिए, और फिर हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पूरे कमरे में या पूरे मकान में कितनी ईंटें लगती हैं। नहायत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इसकी लंबाई मालूम करेंगे एक दीवार की, और हाइट का हमें मालूम होगा कि हाइट इसकी कितनी है। 11 फुट पे अक्सर लेंटर डाला जाता है, तो इसकी हाइट हमने 11 फुट ले ली। तो इसका जो सबसे पहले हम स्क्वायर फीट में इसे निकालेंगे, तो इसके स्क्वायर फीट हम किस तरह निकाल सकते हैं जी। 12 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और 11 फुट इसकी हाइट है। तो इसका एरिया निकालना है हमने। तो आपको सिंपल इसके फार्मूले का पता है, आपने 12 को 11 से अगर ज़रब दें तो ये 132 स्क्वायर फीट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 132 स्क्वायर फीट निकल आए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्क्वायर फीट में जो ईंटों की तादाद होती है, ये आपने याद रखना है, 10 होती है। 10 ईंटें एक स्क्वायर फीट में लगती हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये इसमें एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह 10 ईंटें लगती हैं प्रूफ के साथ। तो 10 ईंटें आपने याद रखना है एक स्क्वायर फीट में लगती हैं। तो फिर हमारे पास जो 132 स्क्वायर फीट निकला, 132 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 1320। ये हमारे पास टोटल ब्रिक्स आ गई, टोटल ईंटें आ गई। टोटल ईंटें हमारे पास एक 12 फुट की दीवार है लंबाई और 11 फुट उसकी हाइट है। तो हमने पैमाइश के जरिए ये मालूम किया कि इसमें ईंटें लगती हैं 1320, बजाय इसके कि हम पूरी ईंटें गिने। ये एक लेंथी प्रोसीजर है। तो अगर ये तो आपकी होगी 9 इंच की दीवार, ये हमने 9 इंच की दीवार की पैमाइश की। उसके बाद अगर 4 इंच की दीवार है हमारी 4.5 इंच की, तो उसकी पैमाइश हम किस तरह कर सकते हैं। तो फिर आपने याद रखना है कि एक जो हमारे पास 4 इंच की दीवार होती है, या 4.5 इंच की होती है, 4 इंच ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो 4 इंच की जो वाल होती है उसमें ईंटें लगती हैं जी एक स्क्वायर फीट में 5। तो उसमें अगर 5 ईंटें लगें तो इसकी स्क्वायर फीट हमने निकाल लिए 132, उसी के स्क्वायर फीट में आएंगे। तो उसको 5 से अगर ज़रब दें तो ये हमारे पास जो अगर ज़रब दें तो ये 660 टोटल बिट। ये 4 इंच की दीवार में 660 लग गई, 9 इंच की दीवार में 1320 लग गई। तो ये तो एक तरीका है नहायत सिंपल, और जिसे झटका सा तरीका कहते हैं, ये तरीका है। उसके बाद एक दीवार का हमने मालूम कर लिया। उसके बाद अगर आप पूरे कमरे की पैमाइश करना चाह रहे हैं तो पूरे कमरे में आपके पास ये एक लंबाई हमने ले ली, जो हमने चारों फिर रनिंग फिट लेने हैं। एक इसकी साइड होगी 12 फीट, ये भी सामने वाली भी आपकी 12 फीट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी है जी, आप मिसाल के तौर पर 17 फीट ले लें। 17 फुट ये है, 17 फुट ये है, और इसकी हाइट हमारे पास है 11 फुट है। तो ये हम पूरे कमरे की पैमाइश करने लगे हैं जी। पैमाइश के जरिए ईंटें मालूम करेंगे। तो इसको हमने चारों की पैमाइश लेके उन चारों को हमने जमा कर लेना है। 12 जमा 17 जमा फिर 12 दूसरी साइड और फिर अपोजिट साइड। हमने इनको, ये रनिंग फिट हैं, तो इनको अगर हम जमा करें तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है जी 58 इसके टोटल रनिंग फिट निकल आए। टोटल रनिंग फिट इसके 58 निकल आए जी। उसके बाद ये जो हमारे पास रनिंग फिट हैं, इसको अगर हमने स्क्वायर फिट में लेके आना है, स्क्वायर फिट में, तो ये जो हमारे पास रनिंग फिट हैं 58, इसको हमने हाइट जो इसकी है उससे ज़रब दे देनी है। यानी इसका जो फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ या हाइट। तो इसके बाद इनको अगर हम ज़रब दें 58 मल्टीप्लाई 11 करें तो ये हमारे पास 638 हमारे पास स्क्वायर फुट। बहुत सिंपल तरीका है जी, स्क्वायर फुट आ जाते हैं। स्क्वायर फुट आ गए हमारे पास 638। अगर हम 638 में, अब आपको पता है कि एक स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लगती हैं जी, 10। तो अगर हम इसको ज़रब दें 638 को 10 से, तो ये हमारे पास
6380 टोटल ब्रिक्स आ गई 6380। अब इसमें एक और आपने बात जो ऐड करनी है वो है जी दरवाजे और खिड़की की जो आपने ईंटें माइनस करनी हैं। तो दरवाज़ा आपके पास मिसाल के तौर पर होता है जी 7 फुट उसकी ऊंचाई होती है और 4 फुट उसकी चौड़ाई होती है। तो 7 और 4 को अगर हम ज़रब दें तो ये हमारे पास 28 स्क्वायर फुट दरवाजे के निकल आए। तो 28 स्क्वायर फुट को आप अगर 10 से ज़रब दें तो ये हमारे पास जो जवाब आ जाएगा जी 280 स्क्वायर फुट, 280 ईंटें आ जाएंगी। यानी 10 ईंटें एक स्क्वायर फीट में लगती हैं। 28 हमारे पास स्क्वायर फीट हैं, 10 से ज़रब दिया 280 टोटल ईंटें आ गई दरवाजे की। ठीक है, ये दरवाजे की आ गई। उसके बाद खिड़की हमारे पास है जी 4 इसकी तकरीबन हाइट होती है और 3 इसकी विड्थ होती है। तो ये 12 आ गया। तो 12 को अगर 10 से 12 यानी कि हमारे पास स्क्वायर फुट आ गए, 12 को 10 से हम ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 120 आ गया हमारे पास खिड़की की ईंटें। ठीक है, खिड़की की ईंटें आ गई, खिड़की की ईंटें 120 आ गई, दरवाजे की 280 आ गई। इसको अगर हम जमा करें तो ये दरवाजे और खिड़की की जो ईंटें हैं ये 400 टोटल ब्रिक्स बन गई। अब जो हमारे पास टोटल एक कमरे की ईंटें निकली हैं वो हैं जी हमारे पास जो कमरे की ईंटें निकली हैं वो हैं 6380 को हम 6380 से माइनस 400 कर देंगे। यानी ये ईंटें तो लगनी नहीं हमारी, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो ये अगर माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा जी 5980। तो ये हमारे पास जी टोटल जो एग्जैक्ट तौर पर एक टोटल रूम में जो ब्रिक्स लगती हैं वो हैं 5980। तो इस तरह आप इंटू की पैमाइश कर सकते हैं पैमाइश के ज़रिए, बहुत सिंपल तरीका है। अब दूसरा तरीका जो है हमारे पास इंटू की पैमाइश करने का वो है जी थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं, आप सीख सकते हैं। वो है जी क्यूबिक फिट में आप किस तरह ब्रिक्स निकाल सकते हैं एक क्यूबिक फिट में। तो एक क्यूबिक फिट में जो ब्रिक्स की तादाद होती है वो स्टैंडर्ड साइज 13.5 है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज में आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं तो आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है। आप पैमाइश के ज़रिए इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी जो पैमाइश की जाती है जी, आप एक दीवार की हम पैमाइश करते हैं, बाद में आप पूरे कमरे की पैमाइश कर लेना। 12 फीट इसकी जो है वो हमारे पास लेंथ है। उसमें ये फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। ये क्यूबिक फिट का है। तो स्क्वायर फिट का निकालने के 2 चीज़ें होती हैं। क्यूबिक फिट निकालने के लिए हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं, तब क्यूबिक फिट निकलता है। तो 12 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और चौड़ाई एक 9 इंच की दीवार की 9 इंच लेते हैं। उसके बाद जी ज़रब जी, उसके बाद हमारे पास हाइट है वो 11 फीट है। तो सबसे पहले हम 12 फीट को 12 फीट रहने देते हैं। 9 इंच को अगर हमने फुट, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक वैल्यू इंच में आ जाए, 2 फीट में आ जाए या 3, तो तमाम वैल्यू बराबर हों फीट में या इंच में, तो फिर वो हल की जा सकती हैं। तो 9 को अगर आप फिट में लेके आना चाहते हैं तो आपको पता है 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। 9 को अगर 12 से तकसीम करें तो ये हमारे पास 0.75 आ जाएगा। तो 11 फुट हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास फिट में आ गई। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाता है 12 को 11 को और 0.75 को, ये हमारे पास जी 99 क्यूबिक फिट निकल आते हैं। 99 क्यूबिक फिट निकल आए तो फिर आपको सिंपल पता है जी एक क्यूबिक फिट में कितनी ईंटें लगती हैं, 13.5। तो ये हमारे पास जी जो आ जाएगा तकरीबन लगभग वही जो हमारे एक दीवार में उधर 1320 ईंटें निकली थी, ये तकरीबन 1330 से ऊपर आ जाएंगी। ये आप निकाल लेना। तो इस तरह सिंपल हम ईंटें पैमाइश से किस तरह मालूम कर सकते हैं, नहायत सिंपल तरीका है। आप ये वीडियो देखकर मालूम कर सकते हैं कि हम हमारी दीवार या कमरे में कितनी ईंटें लगती हैं। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।